लोग कैसे हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ भी गया और फॉर्म भी भरा रहा है। तो आज हम लोग बाल विकास की क्लास करेंगे और बाल विकास की 30 प्रश्न का आज हल करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के बीच सहयोग को उत्साहित करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहित करना चाहिए। विषय वस्तु को रखने पर बढ़ावा देना चाहिए। संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ये कौन सा अवस्था में होगा? तो ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। फर्स्ट ऑप्शन है एक सरल प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है एक सामाजिक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, चौथा ऑप्शन है परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है रटने की क्षमता का परीक्षण, सेकेंड ऑप्शन है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, चौथा ऑप्शन है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो दोस्तों, बच्चों को ना ही रटवाना है, ना ही याद करवाना है, ना ही तुलना करना है। तो ऑप्शन कौन बच गया? तो थर्ड ऑप्शन बच गया और यही सही आंसर है। प्रतिभावान विद्यार्थी। फर्स्ट ऑप्शन जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, दूसरा ऑप्शन अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, तीसरा ऑप्शन सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, चौथा ऑप्शन में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। चौथा ऑप्शन है नहीं। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें नहीं की जगह में नए नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो दोस्तों इस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बचने के लिए बोला जा रहा है। और पहले हम लोग जटिल को नहीं करेंगे, सरल से जटिल को ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन में है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या सही होगा? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। दूसरा ऑप्शन है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती। तीसरा ऑप्शन है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। चौथा ऑप्शन है, वह नकल नहीं कर सकती। दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। सेकेंड ऑप्शन है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। थर्ड ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था बनाने के अभिविन्यास। चौथा ऑप्शन है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। दूसरा ऑप्शन है, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। दूसरा है संलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। तीसरा है पठन वैकल्य, जतिन गणना पर आधारित प्रश्न दे। चौथा है वाक बाधिता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय, दूसरा है विनम्र, तीसरा है आंशिक, चौथा है निष्क्रिय। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। सेकेंड ऑप्शन है बहुविषयकता और सामग्री शिक्षा। थर्ड ऑप्शन है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। फोर्थ ऑप्शन है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन। फर्स्ट ऑप्शन में है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वंशानुगत क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? फर्स्ट ऑप्शन है शिशुअवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। थर्ड ऑप्शन में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है।
थर्ड ऑप्शन है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षणिक वर्ष में एक बार दी जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन है सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविधि अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायता कर होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कार्य के प्रासंगिकता मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। सेकेंड ऑप्शन है आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। थर्ड ऑप्शन है उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रट कर याद करने पर बल देना। थर्ड ऑप्शन है निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो दोस्तों बच्चों को ना ही भय पैदा करेंगे, ना ही याद करने के लिए कहेंगे, ना ही निष्क्रिय रहने के लिए कहेंगे, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए करेंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश डैश होने की संभावना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार सुधार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक सहयोग वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ये नहीं जो है, इस नहीं शब्द को ध्यान में देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है।
थर्ड ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। फोर्थ ऑप्शन है विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो दोस्तों नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग देखिएगा। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये गलत है और गलत ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? फिर नहीं आ गया। फर्स्ट ऑप्शन वर्गीकरण के मौके देना। सेकंड ऑप्शन ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। तीसरा कर्मित करने के कार्य देना। चौथा है मूर्त संसाधन देना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। फर्स्ट ऑप्शन है अतः क्रिया व संवाद द्वारा होता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। थर्ड है निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। फोर्थ है केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वे शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतःक्रिया के संवाद द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को फर्स्ट ऑप्शन अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं की पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछिए। सेकंड ऑप्शन है उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। थर्ड ऑप्शन है जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे। फोर्थ ऑप्शन है उसने सफलता की कम उम्मीदी रखे। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंता प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने का ध्यान केंद्रित कर रही है? तो दोस्तों फर्स्ट नंबर है घोषणात्मक, दूसरा नंबर है अधिसंज्ञानात्मक, तीसरा नंबर है प्रतिक्रियात्मक, चौथा नंबर है शब्दार्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन, मूर्त और अत्यधिक जटिल। सेकेंड ऑप्शन, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। थर्ड ऑप्शन, अप्रासंगिक। फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता मापा जाता है। तर्क आर, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी संस्कृति परिवेश में समान रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। फोर्थ ऑप्शन है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समाज की आवश्यकता हो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये आज लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों 30 में से में कितना करें? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।